नमस्कार दोस्तों, मैं अमर शर्मा फिर मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि ADS 11 पे वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ADS खोल के दिखा देना चाह रहा हूं। तो ये रहा मेरा ADS 11। आप लोग वीडियो का ये मेरा ट्रायल वर्जन है, तो आप लोग वीडियो को देखा कीजिए तब समझ पाइएगा सही ढंग से। तो ये मेरा ADS खुल चुका है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। एक चेंजिंग यहाँ पे हुआ है, जैसे मैं अभी डेमो डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेमो डाल दिया। पहले ADS में होता क्या था, जो ये ऑप्शन नहीं रहता था, ऑटोमेटिक और एक फ़ोल्डर क्रिएट करके वो चला जाता था। लेकिन अब क्या है, जो यहाँ पे मान के चलिए जितना बड़ा ADS खुलेगा उतना बड़ा आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। या किसी पार्टी का नाम से आप बना रहे हैं तो उसके पार्टी का नाम से मान के चलिए प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। और यही मान के चलिए डायरेक्ट का सीक्वेंस बन के आपको खुलेगा, ADS पे खुलता है। वो बाद में हम दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे मैंने आप डेमो दे दिया। इसमें प्रोजेक्ट प्री सेट में भी चेंजिंग हुआ है। जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इसमें अपडेट हुआ है, पहले ये नहीं था। सोशल मीडिया लिखा हुआ है तो ये सब प्री सेट नहीं था। जैसे मैं सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल है, स्क्वाड में और वर्टिकल में है। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप लोग काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी स्पेशल प्रीसेट बना हुआ। आप मैनुअली भी से आप बना सकते हैं, कस्टमाइज करके आप बना सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ तो इसमें क्या हुआ, आप लोगों का टाइम का बचत होगा। तो ये छोटा सा एक प्रीसेट में बदलाव आया है। और बाकी जो प्रीसेट सब है जो का तो है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग वेंजिंग नहीं हुआ है। तो कोई प्रीसेट हम खोल रहे हैं। और जो दूसरा चेंजिंग जो हुआ है, जैसे कोई भी क्लिप हम उठाते हैं यहाँ से, जैसे मैं कोई भी क्लिप यहाँ पर से उठाया और क्लिप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है प्रॉपर्टी का। प्लस में कितना MB का है, कितना सेकंड का है, क्या फ्रेम रेट है, टोटल यहाँ पे प्रॉपर्टी में दर्शा देता है। प्लस में MP4 है वो दर्शाता है। तो इसमें चेंजिंग क्या आया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको मान के चलिए एडिट प्रॉपर्टी को हमको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, क्रिएटर का नाम डाल सकते हैं, मेकर का नाम डाल सकते हैं, और मॉडल नाम लिख सकते हैं क्लिप का। यहाँ पर आपको कुछ टैग टाइप करके लगाना है तो वो टैग भी आप लगा सकते हैं, इस क्लिप पे लगा सकते हैं। दूसरा, इस पर कुछ कमेंट लगाना है तो आप कमेंट भी लगा सकते हैं। दूसरा नंबर मान के चलिए आप कोई कलर में मान के चलिए इसको करना चाहें तो ये कलर में भी आप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ़ायदा इससे ये होगा, जैसे मान के चलिए एग्जांपल पे आपको डेमो की तरह बताता है। जैसे बहुत सारा मान के चलिए वीडियो रहता है एडिट पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर से हम क्लिप ले लिए, 5-6 क्लिप ले ली। इसमें क्या होता है, कभी कभी पूरा टाइमलाइन भर जाता है तो पता नहीं चलता जो कौन क्लिप पे हम काम कर रहे थे, कौन मान के चलिए अच्छा शॉट था। तो इसके लिए यहाँ पे ये चेंजिंग हुआ। जब जो भी अच्छा शॉट हो उसको मान के चलिए आप ऑलरेडी यहाँ पे मान के चलिए कोई भी कलर में आप चेंजिंग करके वहाँ पे छोड़ दीजिए। आप क्लिप में कोई टैग लगा दीजिए, जिससे एक बार में आप मान के चलिए पूरा टाइमलाइन पे मान के चलिए पहचान पाइएगा। जैसे इसमें नहीं लगा, फिर हम मान के चलिए कोई क्लिप है तो यहाँ पे मान के चलिए दूसरा, इसको मान के चलिए कोई कलर हम देना चाह रहे हैं तो इसको मान के चलिए फिर यहाँ पर से क्या करना, अनलॉक करके कोई दूसरा कलर हम दे दिए। इससे क्या हुआ, अगर हम मान के चलिए कोई टाइमलाइन पे हम काम कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, एक बार में हमको पता चलेगा जी हम यही क्लिप को हमको ज़रूरी था, और डायरेक्ट टाइमलाइन पे हम इसमें खोजने का ज़रूरी इसमें आपको नहीं पड़ेगा। तो ये छोटा सा चेंजिंग आपको हुआ है। और अगर मान के चलिए इसमें अगर आप मान के चलिए स्टार देना चाह रहे हैं तो आप स्टार भी मान के चलिए लगा दे सकते हैं क्लिप पे। और दूसरा जो चेंजिंग हुआ है इसमें, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाह रहा हूँ। इफेक्ट में चेंजिंग हुआ है। तो इफेक्ट में मान के चलिए छोटा सा चेंजिंग हुआ है। जैसे प्रोडक्ट में इसमें क्या हुआ है, पिक्चर इन्हेंसन का ऑप्शन आया है। जैसे देखिए यहाँ पे पिक्चर में चेंजिंग आ गया। और आपको लग रहा है जो यहाँ पिक्चर सही ढंग से नहीं है तो यहाँ से भी मान के चलिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो आपको डायनेमिक रेंज जो अच्छा लगेगा वो डायनेमिक रेंज आप लगा सकते हैं।
मैनुअली यहाँ से अभी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत लग रहा है, सैचुरेशन बढ़ाना है, तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बी रिजल्ट में मान के चलिए आप देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर में आप देख लीजिए, वर्टिकल कंपेयर करना है तो वर्टिकल कंपेयर भी आप कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल इसे मैं रीसेट करता हूँ, क्लोज करता हूँ। दूसरा बात हम करते हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए मार्क्स नया इस सब में ऐड हुआ है। जैसे मार्क्स है तो मार्क्स आप यहाँ पे मान के चलिए लगा सकते हैं, कोई मार्क्स आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका काम जो भी काम हो जाए आपका मान के चलिए फास्ट में आपका काम होगा। तो यही सब छोटा सा बदलाव आया है इसमें। और सबसे अच्छा जो इसमें मान के चलिए अपडेट जो हुआ है इसमें, वो हो गया मान के चलिए आपका ग्लिच का अपडेट आया है। तो ट्रांजैक्शन पे आइए, ये ग्लिच बहुत सारा इसमें अपडेट आया है। तो सबसे पहले मैं कोई वीडियो आपको लेके दिखाता हूँ। तो ये रहा वीडियो। पहले क्या होता था, जो मैनुअली ग्लिच को बनाना पड़ता था, ग्राफिक के सहारे बनाना पड़ता था। तो आप डायरेक्ट आप मान के चलिए ग्लिच आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलता है। तो क्या हुआ, जो आपको काम करने में आसानी हुआ। जैसे यहाँ से मैंने कट लगाया, फिर दूसरा मान के चलिए ग्लिच हम लगा दिए। तो इसी तरह बहुत सारा ग्लिच है जो आप देख सकते हैं। आप लोग यूज करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे सिग्नल का था, सिग्नल का भी इसमें है ग्लिच है, फ्रेम का ग्लिच है, आरजीबी का भी है, प्लस का भी है। इसमें दो तरह का, एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग एफेक्ट्स है। यानी कि एक मान के चलिए शॉर्ट एक झलक दिखा के ग्लिच चला जाता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए ग्लिच है। तो यहाँ पे मान के चलिए पूरा लॉन्ग टाइम का यहाँ पे है। अब यही मान के चलिए लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर रहेगा, देखिए लॉन्ग टाइम के लिए है। तो ये एक ADS 11 में बदलाव आया है। अगर इस बदलाव को अगर आप चाह रहे हैं ADS 8 पर भी चलाने के लिए चाह रहे हैं, ADS 9 पे चलाने के लिए चाह रहे हैं, तो उस पर भी चला सकते हैं। क्या कि ये एक प्लगइन है, ना कि ADS 11 के साथ में ये एक प्लगइन के जरिए मान के चलिए ये शो कर रहा है। तो आपके सिस्टम अगर बीटासिन 4 है तो बीटासिन V5 अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा तो उसमें भी ये प्लगइन आपका आ जाएगा। क्या कि ये जो प्लगइन है तो मान के चलिए बीटासिन के जरिए ये प्लगइन है। जैसे फ्रेम है, यहाँ बहुत सारा फ्रेम बना हुआ है, तो ये फ्रेम भी आप मान के चलिए यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी सब ऑलरेडी ये सब इफेक्ट था ही था। और तीसरा जो इसमें चेंजिंग है, तो मैं थोड़ा आप लोगों को, जैसे कोई वीडियो है, यहाँ पे वीडियो मैंने ले लिया और इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्लिप का ऑप्शन आया है कि हुआ है। कलर बार तो सब लोग जानते हैं, कलर मेट भी जान रहे हैं, रेटलर भी जान रहे थे। यहाँ पे एक कलर एडजस्टमेंट आया है यहाँ पे। पहले होता क्या था, जैसे यहाँ पे एक क्लिप है, फिर मैंने दूसरा क्लिप उठाया, फिर मैंने तीसरा क्लिप उठाया यहाँ पे, तो प्रॉब्लम होता है क्या था, अगर बीच में कोई इफेक्ट हम लगा दिए तो होता क्या था, ये मेरा टाइमलाइन जो है थोड़ा बढ़ जाता था। तो उसके लिए भी ऑप्शन था, जो अगर आप लॉक करके मान के चले अगर काम करते तो वो नहीं बढ़ता था। लेकिन होता क्या था, आप कोई एडिटिंग कर लिए हैं और लास्ट फिर अगर बीच में अगर चाह रहे हैं कोई इफेक्ट को हम ऐड कर देने के लिए, तो थोड़ा टाइमलाइन घसक जाता था। उससे क्या होता, आपका इफेक्ट जो है बीट पे मैच नहीं कर पाता था, जिस कारण वीडियो थोड़ा दिक्कत करता था।
देखने में। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, एडजस्टमेंट क्लिप हुआ। अभी दोनों क्लिप के बीच में मान के चलिए यहाँ पे हमको कुछ एडजस्टमेंट करना है, कलर का ही करना है, तो डायरेक्ट क्या है इस पर इफेक्ट नहीं डाल के, क्या कि इस पर ऑलरेडी मान के चलिए कोई इफेक्ट अगर लगा हुआ है तो डायरेक्ट इस पर आप इफेक्ट लगा के उस पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए हम कोई इफेक्ट लगाते, जैसे माइक्रोटोन लगा रहे हैं, तो देखिए मैंने लगाया इस पे लेकिन शो किया इस पे किया, तो यही एक छोटा सा चेंजिंग था इसमें एडजस्टमेंट क्लिप का। यहाँ से मान के चलिए कोई भी क्लिप को डायरेक्ट आप मान के चलिए चेंजिंग आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको रखना है वो आप रख सकते हैं विदाउट इस क्लिप को चेंजिंग किए बिना। बाकी आपको जो भी चेंजिंग देखना है तो ADS.net पे आप जाके वहाँ से आप मान के चलिए डायरेक्ट आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको उसका वेबसाइट खोल के दिखा देना चाह रहा हूँ, सॉरी। तो ADS.net का ये वेबसाइट खुला हुआ है, तो यहाँ पर जाके आप मान के चलिए जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं, क्या क्या चेंजिंग है। आप एक बार टोटल चेकआउट कर लीजिएगा, जो आप लोगों को जो आसानी होगा, जो आप लोगों का ज़रूरी का था उस जो हम बता दिए आप लोगों को। हाँ, अगर आप मान के चले अपग्रेड करना चाह रहे तो अपग्रेड का भी इसमें टोटल प्रोसेस में दिया हुआ है। कैसे क्या करना नहीं करना टोटल बताया हुआ है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था ADS 11 पे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका ट्रायल वर्जन अगर लेना चाह रहे हैं तो अगर कमेंट कीजिएगा तो इसको मैं ट्रायल वर्जन का आप लोगों का की दे दूँगा, और 1 महीने तक वो फ्री काम करेगा। अगर आप लोगों को ज़रूरी होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो उसका मैं ट्रायल वर्जन का आप लोगों को की दे दूँगा, इसका सीरियल की दे दूँगा, तो आप लोगों को आसानी होगा काम करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो मिक्सिंग लाइव। हैव ए नाइस डे।